आज 14 अगस्त हम सालों से इस 14 अगस्त को मनाते आ रहे हैं। ऐतिहासिक एक दर्दनाक काला दिवस के रूप में, जो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में। हम जानते हैं 1947 में 14 अगस्त को ये पार्टीशन हुआ था और पाकिस्तान को पहले आज़ादी मिला। इसके पश्चात 15 अगस्त को 1947 में भारत को आज़ादी मिला। तो लेकिन 1947 के जो आज़ादी 15 अगस्त का भारत के स्वाधीनता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, तो 1947 के 14 अगस्त में जितना विभीषिकामय दृश्य हम लोग देखे थे और वो विभाजन का जो दर्द हम लोग झेले थे, उसके लिए वो 1947 का 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी एक दर्दनाक दिवस के रूप में माना जाता था। लाखों लाखों संख्या में छिन्नमूल उद्वास्तु के रूप में अपने घर बाड़ी ये सब छोड़ करके पाकिस्तान से बंगाल में, पंजाब में और सिंध प्रदेश छोड़ करके सब कोई भारत में आकर के शरण लिया। लाखों संख्या में हम एक संत है, हमको कहने में बहुत शर्म महसूस होता है कि महिला के ऊपर जो क्या बीता था उस समय, अश्लीलता के चरम शिखर पर पहुंच गया था एक सांप्रदायिक तत्व द्वारा। इसलिए वो आज़ादी हमारे लिए 1947 का 15 अगस्त का आज़ादी के दिन भी हम खुशी से मना नहीं पाए थे। खासतौर पर बंगाली और पंजाबी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंगाली और अफेक्टेड हम मानते हैं। ऐतिहासिक काला दिवस, भारत विभाजन विभीषिका दिवस, लेकिन इसका जड़ कहाँ से शुरुआत हुआ? हम तो 14 अगस्त को मनाते हैं 1947 का, लेकिन इसके जड़ बहुत पहले से ही शुरू हुआ। सांप्रदायिक तत्वों को इतना बढ़ावा मिला, इतना एनकरेजमेंट मिला, कब से? हम उनका नाम करने में भी हमको शर्म महसूस होता है। जब तुर्किस्तान में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, वो खिलाफत मूवमेंट भारत के आज़ादी के जो स्वतंत्रता के जो मूवमेंट था, उनके साथ जोड़ने के लिए कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने उस समय के जो कांग्रेस पार्टी, उनको बाध्य किया गया था जो खिलाफत मूवमेंट
को कांग्रेस का स्वतंत्रता मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाए, तब जाकर के हम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे। तो ये उस समय से जो सांप्रदायिकता की जड़ भारत में शुरू हुआ, उसी का परिणाम स्वरूप हमें ये विभाजन को झेलना पड़ा। इसके बाद (1905) 1905 साल में सबसे शुरू किया है बंगाल का विभाजन। वो था जुलाई महीना 1905, लेकिन उसका इफेक्ट बंग भंग, उसके लिए मूवमेंट हुआ था बंग भंग के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजों ने वो बंग भंग को अक्टूबर से लागू कर दिया गया था। जड़ अगर हम ढूंढते रहेंगे तो वही जड़ खिलाफत मूवमेंट से भारत में सांप्रदायिकता की बीज वपन किया गया था। वही बाद में भारत विभाजन के रूप में महिरूह के रूप में, बड़े वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ और हमें बहुत ही ये विभाजन का विभीषिका झेलना पड़ा। हर साल हम छत्तीसगढ़ में भारत सेवाश्रम संघ, विश्व हिंदू परिषद और छत्तीसगढ़ प्रांतीय संत महासभा द्वारा हम इस ऐतिहासिक विभाजन दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि अभी भी भारत में आजादी के बाद जो 80 साल हो गया, हम कल 80th एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम मनाने जा रहा है, लेकिन अभी भी ये षड्यंत्र हो रहा है कि भारत को फिर विभाजन करने का। अगर हम भारत के सनातनी, भारत के हिंदू यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो वो फिर विभाजन का विभीषिका हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिकन डीप स्टेट जो षड्यंत्र बना रहे हैं, भारत में जो चार्ज है अमेरिकन चार्ज संगठन जो है, भारत को फिर एक विभाजन करने के एक षड्यंत्र, महाषड्यंत्र हो रहा है। हम ये पता नहीं है एक रोग, डिसीज, ये विभाजन, ये सांप्रदायिकता एक डिजीज है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डिजीज को डिटेक्शन करते हैं पहले, फिर वो डिजीज को इराडिकेट करता है या एलिमिनेशन करते हैं। और ना हम कभी इस डिजीज को डिटेक्शन कर पाया, ना हम कभी इसको इराडिकेट कर नहीं पाया। जो भारत विभाजन हुआ था द्विजाति तत्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, वन इज हिंदू नेशन एंड देन सेकेंड इज इस्लामी नेशन।
तो जब विभाजन के बाद आया तो मुसलमानों के तरफ से बोला है हम हिंदू के साथ एक साथ में रह नहीं सकते हैं। तो उनका जो डिमांड मान लिया गया, प्रेशर था, कम्युनिस्टियों का भी प्रेशर था, वामपंथियों की भी प्रेशर था। वामपंथियों ने तो कलकत्ता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक महासभा बुला करके मुस्लिम लीग के साथ एक साथ में वामपंथियों की झंडा और मुस्लिम लीगों की झंडा एक साथ में लहरा करके बोला था पहले पाकिस्तान डिक्लेयर होगा, फिर भारत की आज़ादी होगा। ये था इतिहास। लेकिन ये जो मुस्लिम शोषण, जब हमने एक बार टू नेशन थियरी के आधार पर पाकिस्तान दे दिया, फिर भारत में रहने वाला जो मुस्लिम रह गए उनको भारत का संस्कृति को मानना पड़ेगा, भारत का गौरवमय इतिहास को मानना पड़ेगा। भारत के गौरवमय इतिहास, भारत के गौरवमय संस्कृति क्या है? हम भारत को माता के रूप में पूजा करते हैं, भारत माता। तो भारत में रहने वाला को भारत को माता को पूजा करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो भारत में रहने का कोई हक किसी को नहीं है। क्योंकि once we have agreed to divide India on the basis of two nation theory, हम गायत्री को माता के रूप में पूजा करते हैं, तो गायत्री को माता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। विद्यालय में सरस्वती देवी का उपासना करते हैं, तो सरस्वती देवी को माता के रूप में पूजा करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। गाभी माता, गौ माता को हम लोग माता के रूप में पूजा करते हैं, तो गौ माता को भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे माता के रूप में, उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। अगर हमने धरित्री माता को माता स्वीकार करते हैं, तो धरित्री माँ को भी पूजा करना पड़ेगा। गंगा माता को हम पूजा करते हैं, ये भारत की संस्कृति है। अगर भारत के संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, उनको रहने का भारत में कोई हक नहीं है। सेकुलरिज्म बोल करके कोई शब्द हमारा संविधान में नहीं था। संविधान के जो प्रारूप, प्रियम्बल, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने रचना करके गए विद द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, ये गलत शब्द है। विद द पीपल, इट शुड बी विद द पीपल ऑफ भारत, दैट इज हिंदुस्तान, having solemnly resolved to constitute our country into a sovereign democratic republic। बाद में ब्रूटल मेजोरिटी के सहायता लेकर के इंदिरा जी ने संविधान संशोधन किया और भारत के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्लियामेंट मेंबर को जेल में ठोस दिया। ठोसने के बाद संविधान को संशोधन किया, उसमें सेकुलर शब्द को जोड़ा था और सोशलिज्म शब्द को जोड़ा था। तो दुनिया के कोई इतिहास ऐसा नहीं है जो संविधान के जो मूल प्रारूप, प्रियम्बल, उसको बदलने का
कोई इतिहास हमने नहीं देखा है। लेकिन भारत में वो मूल प्रारूप को अब जो सरकारें हैं, हमें उनसे विशेष अनुरोध है कि वो संविधान को फिर परिवर्तन करें। वो संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान का प्रियम्बल लिख के गए वही फिर वापस लाए। सेकुलरिज्म बोल करके, सेकुलरिज्म के नाम पर स्यूडो सेकुलरिज्म भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि हमने एक बार जाति तत्व के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया है और कभी भी विभाजन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज के दिन में मैं सभी भारतवासियों को, जो नेशनलिस्ट है, जो भारत प्रेमी है, जातीयतावादी तत्व, सांप्रदायिक तत्व को नहीं है, विभाजनवादी तत्वों के लिए मेरा अपील नहीं है। विभाजनवादी तत्व और सांप्रदायिक तत्व को पहले डिटेक्शन करना होगा, फिर एलिमिनेशन करना होगा, नहीं तो फिर भारत को लेकर इन लोग विभाजन के कगार पर खड़ा कर देंगे। इसीलिए भारतवासियों को सचेत होना पड़ेगा। जो जातीयतावादी भारत के तत्व हैं उनको सचेत होना चाहिए। वही सचेत करने का काम करने के लिए आपके सामने मैं आया हूँ। और फिर एक स्लोगन मैं आपके सामने रखता हूँ, डिवाइडेड वी विन और यूनाइटेड वी विन। हम लोग अगर विभाजित रहेंगे तो हमें ढंग से अनिवार्य है, फिर हमें विभाजन देखना पड़ेगा। अगर हम यूनाइटेड हो जाए, एकताबद्ध हो जाए, तो कोई शक्ति का ताकत नहीं है भारत को फिर दोबारा विभाजन करे। ये विभाजन जो 1947 में हुआ था, उससे पहले डायरेक्ट एक्शन कलकत्ता ग्रेट किलिंग मैंने देखा है। उस समय में 7 साल उम्र था, लेकिन ईश्वर कृपा से मेरा स्मृति शक्ति अच्छा था, अभी भी याद है। मैंने ये विभाजन दिवस भी देखा है, विभीषिका माई विभाजन दिवस, लेकिन फिर दोबारा हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भारत के जो जातीयतावादी तत्व हैं उनसे मेरा अपील है, आप सचेत हो जाइए, आप यूनाइटेड हो जाइए। ये सांप्रदायिक तत्व के खिलाफ, आतंकवादी तत्व को खिलाफ, भारत को विभाजन करने के जो तत्व हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। यूनाइटेडली हम विभाजन को रोक सकते हैं, नहीं तो विभाजन अनिवार्य है, फिर दोबारा विभाजन अनिवार्य होगा। हमने 1947 के बाद भी विभाजन का विभीषिका सिर्फ 2 दिन नहीं था, 14 अगस्त 1947 नहीं था। हमने 51 में रिफ्यूजी को आने देखा है भारत में। हिंदू रिफ्यूजी को उन लोग अत्याचार करके भेज दिया और बोला था अगर तुमने मुसलमानों के शादी करोगे तो यहाँ पर रह सकता है औरत, और बाकी जो मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू उनको भागो, यहाँ से भाग जाओ। ये सब गंदा तत्व मुसलमानों में था। हम स्वीकार करते हैं कुछ नेशनलिस्ट, बहुत सारे नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, तो इसलिए 1964 में ये छत्तीसगढ़ में माना कैंप में रिफ्यूजी आ गए थे, बहुत सारे रिफ्यूजी माना कैंप में। बाद में गवर्नमेंट ने सेटलमेंट दिया है
मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में। भारत सेवाश्रम संघ 1964 से माना कैंप में राहत कार्य संभाला। ये जितना शरणार्थी आए थे भारत में, उनमें राहत कार्य किया 4 साल रह करके, जब तक गवर्नमेंट ने अपने व्यवस्थित ये नहीं किया है रिलीफ का, तब तक भारत सेवाश्रम संघ माना कैंप में काम किया है। और एक रिक्वेस्ट हम सभी समाज के, जो भारत के सनातनी समाज हैं, जिसमें सनातनी सिख समाज हैं, जिनका बलिदान को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपने सिख समाज के साथ सनातनी सिख समाज शब्द को जोड़े। जैन समाज है, मैं उनसे भी मेरा सनिर्बंध अनुरोध है वो सनातनी शब्द को अपने समाज के साथ जोड़े। सिंधी समाज है, उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ भारत सेवाश्रम संघ की ओर से, उन्होंने भी अपने भारत में जितना समाज है जो भारतीय है, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों को अपनाया है, उनसे सबको सबसे हमको अनुरोध है वो अपने समाज के साथ सनातनी समाज को जोड़िए, सनातनी शब्द को जोड़िए, तब जाकर के हमें यूनिटी आएगा। वी फील वी शैल बी प्राउड फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज। तो हमें यूनिटी चाहिए, विभाजन नहीं। विभाजन, देश को विभाजन हम देखा है कि लोग और देखना नहीं चाहता है। तो यूनाइटेड we win and divided we ruin। अगर हम डिवाइडेड रहेंगे तो हमें ध्वंस अनिवार्य है। तो इतना कहते हुए अपने वचन को विराम देता हूँ। तो अभी भी आपसे फिर हम कहते हैं, जो भारत माता को पूजा जो कर नहीं सकते हैं, अर्चना नहीं जो कर सकते हैं, वो भारत के रहने का अधिकार उनको नहीं है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ माताड़ी, जय भारत माता। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।